हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पार्ट 9, जो कि पार्ट 9 देखेंगे, जिसमें कि दोस्तों बात करेंगे सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। कितना 35 यानी कि 35 क्वेश्चन देखें, जो कि दोस्तों आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस, जो कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों क्लास को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा क्लास एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिखेगा। चलिए क्या है देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है किसका नियम है दोस्तों बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है तो दोस्तों किसका नियम है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दोस्तों न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम है। याद रखिए क्या, न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या देखिए। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो याद रखिए किस नियम के कारण। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि तृतीय नियम के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि जल में तैरना न्यूटन की गति के जो कि तृतीय नियम के कारण संभव है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 देखिएगा क्या देखते हैं। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई यानी कि बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए किसका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि न्यूटन का। किसका, न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसका, न्यूटन का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या देखते हैं। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, तो दोस्तों बताइए किसके आधार पर। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि गति के पहले नियम से। किसके, गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या देखते हैं। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्या है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो क्या कहते हैं, तो जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं, जड़त्व। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। न्यूटन को पहले नियम को क्या कहते हैं, तो बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए न्यूटन के पहले नियम को जो कि कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या देखते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो याद रखिए किस बल के कारण बढ़ता है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। याद रखिए किसके, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से जो कि आगे बढ़ता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 देखते हैं क्या देखिएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसके जो कि इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, बताइए दोस्तों। किसके नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्या, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो याद रखिए किसके द्वारा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि न्यूटन का पहले नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 देखते हैं क्या देखिए।
रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो याद रखिए किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि न्यूटन का तृतीय नियम पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो बताइए दोस्तों क्या कारण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो क्या कारण है? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि विश्राम जड़त्व का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसका कारण है? क्या कारण है? तो याद रखिए विश्राम जड़त्व का कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 देखेंगे क्या देखिएगा। फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो याद रखिए फेदोमीटर का उपयोग जो कि समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या? समुद्र की गहराई मापने में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 देखेंगे क्या देखिएगा। थर्मोस्टेट का जो कि प्रयोजन क्या है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा? तो याद रखिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो होता है जो कि तापमान को स्थिर रखना। क्या? तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा? तो याद रखिए क्या मापा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो याद रखिए प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 देखते हैं क्या देखिएगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा? अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि परमाणु घड़ियों का। इसका परमाणु घड़ियों का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या? परमाणु घड़ियों का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 देखेंगे क्या। डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो दोस्तों बताइए किसके रूप में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो दोस्तों बताइए किसके नियम में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। याद रखिए किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 देखेंगे क्या देखिएगा। प्रकाश विद्युत शैल बदलता है, तो दोस्तों बताइए किसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश विद्युत शैल बदलता है तो ऊर्जा को किसमें बदलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत शैल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या देखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो दोस्तों बताइए क्या करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि बैटरी। कौन करता है? तो बैटरी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 देखते हैं क्या देखिए। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि वायुमंडलीय दबाव को जो कि बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किस यंत्र से? तो याद रखिए बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या देखते हैं।
पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों बताइए किसके मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों बताइए किससे मापने के लिए करते हैं पायरोमीटर का प्रयोग? तो दोस्तों याद रखिए, पायरोमीटर का जो प्रयोग करते हैं तापक्रम मापने के लिए। किसका? तापक्रम यानी कि टेम्परेचर मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, देखते हैं क्या। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दाब के मापन के लिए? तो याद रखिए एंड्रॉयड बैरोमीटर का। किसका? एंड्रॉयड बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या। देखिए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? तो दोस्तों बताइए किसके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है? तो दोस्तों बताइए किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका केवल ध्वनि गुणता के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसके? तो केवल ध्वनि गुणता के कारण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, देखते हैं क्या। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो याद रखिए कौन नहीं होता? तो दोस्तों याद रखिए ध्रुवण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या? जो ध्रुवण होता है जो कि वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, देखते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? तो दोस्तों बताइए डेसिबल में कौन सी सीमा है जिसे व्यक्ति सुन नहीं सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि 95 डेसिबल। क्या 95 डेसिबल मनुष्य सुन नहीं सकता है? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या। देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसके द्वारा होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए हवाई जहाज की उड़ान भरना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, देखते हैं क्या। देखिएगा, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए किसके प्रभाव का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या है? नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए किसके प्रभाव का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका प्रभाव? तो याद रखिए डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, देखेंगे क्या। देखिएगा, रेडियो का समस्वर्ण स्टेशन उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेडियो का समस्वर्ण स्टेशन उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि अनुनाद। क्या? अनुनाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, अनुनाद, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, देखते हैं क्या। देखिएगा, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या है? जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? याद रखिए क्या कारण है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो कि व्यतिकरण का कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कारण है? तो व्यतिकरण का कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, देखते हैं क्या। देखिएगा, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं
तो यद्यप हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। तो दोस्तों बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका कारण क्या है? तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि विवर्तन के कारण, क्या ध्वनि का विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा कि जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यप हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है तो याद रखिए ध्वनि का विवर्तन का कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या देखते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि डॉपलर का प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं? तो डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 देखते हैं। क्या देखिए, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो दोस्तों बताइए किससे संबंधित है डॉपलर का प्रभाव? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा? तो याद रखिए डॉपलर का प्रभाव जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिए ध्वनि से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किससे? तो ध्वनि से डॉपलर का प्रभाव संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्या देखिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो बताइए दोस्तों किस घटना के कारण होता है? तो याद रखिए डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसके कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 देखेंगे। क्या देखिए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में होता क्या होता है? तो याद रखिए आर्द्र वायु में जो होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि आर्द्र वायु में होता है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। याद रखिए क्या शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्या देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है जो कि ध्वनि का वेग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है, किसमें कम होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा? तो कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ध्वनि का वेग जो कि ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्या देखते हैं, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो दोस्तों बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो क्या है? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका पारा, बाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या पारा, बाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा जो कि प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 देखते हैं। क्या देखिएगा, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है, किस किस प्रकार का होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देगा? ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। तो दोस्तों बताइए किस प्रकार होता है, कैसा होता है? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। याद रखिए क्या भिन्न भिन्न होता है लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को। और हाँ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा जो ठीक है। और दोस्तों हाँ इसके बाद जो कि शाम 8 बजे आपकी क्लास जो कि हिंदी की है, तो दोस्तों सभी लोग आइएगा, ठीक है। चलिए चलेंगे दोस्तों, चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।